ओम शांति। आज 16 जून 2024 के अव्यक्ति महावाक्य जो रिवाइज है 3-3-2000। मीठे बाप दादा कहते, स्वभाव और प्रेम भाव को इमर्ज करे, क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। स्वभाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। जो ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु ना जानते हैं, ना उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो, हम परमात्म वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे है ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सभी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी के बैंड को बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते।
बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हो। बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा हो, लेकिन बच्चे नटखटे होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फोनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। कंपनी मिली है। हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है, सबके दिल कहते हैं या मर्यादा पूर्वक यहाँ कहते हो। गाते तो हो, जो पाना था वह पा लिया, या पाना है पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है। सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है। बाप दादा कहता है, रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए। यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं। मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार है। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल
वही सर्व ब्रह्मों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते, क्यों क्यों बाप दादा ने कहा, क्यों नहीं कहो। जब यह शब्द आता है क्यों नेगेटिव है और पॉजिटिव है उड़ना, तो क्यों क्यों कभी नहीं करना। भलाई याद रखो अथवा उड़ते रहो। बाप को साथी बनाए, भलाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है। वाह, समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा। डबल विदेशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आई हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो। देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है तो बाप का खास मनाने आए हो। मनाने आई हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे। आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी, सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वह देने, वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे। क्या करेंगे, जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे।
जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले, हिम्मत है? तो बाबा पूछते हैं, स्वयं की इच्छा से गिफ्ट देंगे या फिर बाप दादा की इच्छा से गिफ्ट देंगे? फिर से बाबा ने पूछा, मधुबन वाले देंगे? डबल फोनर से में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा। गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, मैनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में एक दो तीन नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्जी हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी क्रोध का ही अंश से हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रोयल हो गई है, तो रोयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश से मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी इसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश से मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गायब हुआ है। शुभ भाव प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को घबराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहिब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए? 6 मास चाहिए? कितना चाहिए?
छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना। इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह डिश सर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्लें बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है, उन पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा। बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध भी आ जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा। तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है ना। हाँ जी, मुबारक हो। बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए भी देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे, हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना। यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता बाप दादा ने देखा है। यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है। उसमें लिखित होते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर टैक्स हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी। यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर से मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे है। अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो, बस है। और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली,
अच्छा, आपके साथ साथ है और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं। सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस से वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा, मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं। और उसे स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कई अवस्थाएं भी लिखी है। तो बाप दादा कहते हैं, उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से उठने से सब बातें नीचे रह जाएगी, और आप सदा ऊंचे थे, ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टोव और स्टोव शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूपा आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते। तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं। आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी प्यारे मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते आज का वरदान है। हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु, दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं।
तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का। आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।